देखो, जब आप एनयूएस से पास हो जाते हो, जब आप अपनी 10वीं क्लास या 12वीं क्लास क्वालिफाई कर लेते हो, तो जो आपको एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है वो कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कब मिलती है, चलो इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे समझ लो कि एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट किनको मिलती है और ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि सर्टिफिकेट है जो कि एनयूएस से मार्कशीट के साथ साथ आपको कलेक्ट करना होता है, वो चीज़ यहाँ पे समझ लो। तो एक हम रिजल्ट निकालते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। तो एनयूएस से अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेनी है तो एनयूएस ने आप लोग के लिए कुछ प्रोविजंस यहाँ पे बना रखा है जिसको आपको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। प्रोविजंस क्या है तो देखो यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, नोट में आपको दिया गया है, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटली पास मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मिनिमम 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट फॉर सर्टिफिकेशन, रीड द प्रोस्पेक्टस फॉर डिटेल। देखो इन्होंने बोला क्या है कि अगर आपको एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, ठीक है, जो कि ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस आपको हार्ड कॉपी प्रिंट करके देगी, उसको लेने की ना शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तीसरी इनकी शर्त है कि पाँचों सब्जेक्ट में आपको पास होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट में पास हो, एक में फेल हो तो आप मतलब कि मार्कशीट के लिए एलिजिबल होंगे। आपको पाँचों सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। और ये रिजल्ट जो आप देख रहे हो ना, ये रिजल्ट के आगे आपको पास लिखा हुआ मिलना चाहिए, ठीक है। पास लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस से नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप ये समझ चुके हो कि एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट किनको मिलती है। अब एनयूएस से देखो ओरिजिनल मार्कशीट किनको मिलती है ये मैंने आपको बता दिया। 5 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, 5 में से एक सब्जेक्ट कम से कम एक लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, और पाँचों सब्जेक्ट में आपका पास होना कंपलसरी है। पास नहीं होगे तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको एनयूएस प्रिंट करके नहीं देगी, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ आपको कुछ और भी सर्टिफिकेट्स मिलती है जिनके बारे में आपको बता दूँ। तो ओरिजिनल मार्कशीट के साथ साथ देखो और कौन सा सर्टिफिकेट आपको मिलता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक तो मिलता है, दूसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। देखो एक और सर्टिफिकेट आप लोग को मिलता था बहुत पहले एनयूएस से, जो कि एनयूएस ने बंद कर दिया है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ठीक है। पहले आप लोग को 1-2 साल पहले जो है एनयूएस आप लोग को क्या कर रही थी कि पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब नहीं करती है। क्यों नहीं करती है तो देखो एनयूएस ने मार्कशीट को और आपके पासिंग सर्टिफिकेट को दोनों को कंबाइंड कर दिया है, ठीक है। अब जो आप लोग को मार्कशीट मिलता है ना, वो क्या मिलता है, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है। यानी कि मार्कशीट भी वही है, पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है, लेकिन डिजी लॉकर पे जो है ना पासिंग सर्टिफिकेट भी अलग से एनयूएस प्रोवाइड करती है। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि आप लोग को एनयूएस से टोटल 3 सर्टिफिकेट मिलती है जब आप 10वीं क्लास क्वालिफाई कर लेते हो या 12वीं क्लास क्वालिफाई कर लेते हो। तो सबसे पहला मार्कशीट, दूसरा आप लोग का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तीसरा आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग को मार्कशीट एनयूएस भेजती है ना, उसके साथ ना तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेजेगी, नहीं आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजेगी, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि आपको एनयूएस से ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी, ये समझ लो। तो सबसे पहले ये समझो कि कब मिलेगी। तो देखो जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको एक डिस्कस करूँ तो अक्टूबर नवंबर वालों का रिजल्ट जो है मतलब आने वाला है, अभी टाइम लगेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में उनका आएगा। तो जब आप लोग का रिजल्ट आ जाता है उसके ठीक अगले 1.5 महीने तक, 45 डेज़ यानी कि 45 दिनों बाद जो है आप लोग की मार्कशीट आनी शुरू होगी, ठीक है। तो रिजल्ट के 45 दिनों बाद आप लोग को एनयूएस से मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों सर्टिफिकेट आप लोग को एनयूएस से मिलेगी। कितने दिनों बाद, रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद, ठीक है। अब देखो कब मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया है, कहाँ से मिलेगी ये समझ लो। तो देखो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब एनयूएस से पास होते हैं, ठीक है, 10वीं क्लास या 12वीं क्लास, उन सबको जो है ना मार्कशीट एनयूएस उनके घर पर भेजती है। अब आप पूछोगे कौन से एड्रेस पर भेजेगी, तो जो आपने कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दिया है उसे चेक कर लेना, उसी एड्रेस पर आप लोग की बुक्स भी आती है, उसी एड्रेस पर जो एनयूएस से आप लोग को सर्टिफिकेट आना होता है वो आता है। तो अगर आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस गलत है ना तो उस केस में उसे चेंज कर लेना, ठीक है। चेंज करने के जो है पैसे लगेंगे आपके, और अगर आप चेंज नहीं कर सकते हो तो उस केस में अपने एरिया के पोस्टमैन से देख लेना। अगर आप उसी एरिया में रहते हो, किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हो, तो उस केस में आप लोग
अपने एरिया के जो पोस्टमैन है उनसे कांटेक्ट रहना, उनसे बोल के रखना कि मेरी मार्कशीट आने वाली है, मुझे दे जाना। ठीक है। तो मार्कशीट जो है आप लोग के कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पर आएगा बाय पोस्ट सबसे पहले। अब ये कब आएगा, तो रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद आप लोग को मार्कशीट, सिर्फ मार्कशीट आएगा। ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं आएगा, उसके साथ ना ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। अब आप, मैंने 3 सर्टिफिकेट बोल दिया है ना, तो ये मैं अभी बताऊंगा कि आपको कहाँ से कलेक्ट करना है। तो मार्कशीट का तो क्या है ना कि आपके मतलब एड्रेस पर आएगा, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पर। जो पोस्टमैन होगा वो आपको लेके आएगा आपके घर पर। वो आपको कॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है। पोस्टमैन जो है ना, सरकारी पोस्टमैन, वो थोड़े से अपने आप को मैनेजर टाइप समझते हैं, तो वो कॉल वगैरह नहीं करते। आएंगे घर पर, घंटी होगा तो घंटी बजाएंगे, घंटी नहीं होगा तो गेट बजाएंगे, नहीं निकलोगे वापस चले जाएंगे और एनवेस को भेज देंगे वापस। ठीक है। वो इतना लफड़ा नहीं पालते हैं, सरकारी है ना वो, इस वजह से। तो ये समझ गए, वो 1.5 महीने बाद मिलेगी और आपके कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे समझते चलो कि मार्कशीट कब मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये समझ गए हो। ठीक है। कहाँ से मिलेगी नहीं समझे। देखो मार्कशीट जो है ना आप लोग के रीजनल सेंटर से आती है। जो आप लोग को मार्कशीट मिली है, जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिली है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिली है, ये सारे सर्टिफिकेट जो है ना आप लोग के रीजनल सेंटर से ही जाने वाला है आपके घर पे। ठीक है। तो जो मार्कशीट आप लोग की मिली है वो आपके रीजनल सेंटर से ही मिलेगी। अब मार्कशीट जो है ना आप लोग का प्रिंट कहाँ पे होता है ये समझ लो। तो मार्कशीट आप लोग का प्रिंट होता है एनवीएस हेडक्वार्टर। ठीक है। एनवीएस हेडक्वार्टर से प्रिंट होकर अब रीजनल सेंटर पहुँचता है, फिर आपके घर पर। ठीक है। एनवीएस हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है, नोएडा सेक्टर 62 में। नोएडा तो मतलब यूपी में पड़ता है, दिल्ली से मतलब पास पड़ता है एरिया से, इस वजह से बोला मैंने। तो जो रीजनल सेंटर है ना वहीं से आप लोग के सारे सर्टिफिकेट जो है आपके घर पर निकलता है। कितने दिन में मिलता है मैंने बता दिया है, कब मिलेगा ये भी बता दिया है मैंने, कहाँ से मिलेगा ये भी बता दिया हूँ। अब देखो सपोज करो कि अगर आपका मार्कशीट जो है 1.5 महीने बाद नहीं आता है, रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद आपके घर पर नहीं आता है, तो उस केस में क्या करोगे। तो उस केस में आपको करना है अपनी रीजनल सेंटर विजिट। ठीक है। रीजनल सेंटर जो है ना आपका, वहाँ पर आपको जाना है। रीजनल सेंटर में ही आप लोग की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट पड़ी होगी। ठीक है। क्योंकि वापस जब जाती है ना तो वहीं पर जाती है। ठीक है। वहाँ से आप लोग कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। कैसे कलेक्ट करोगे, तो रीजनल सेंटर विजिट करना, विजिट करने के बाद वहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाना, आधार दिखाना, 2 डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। वीडियो बना रखा है मैंने, कलेक्ट किया था खुद जाके, और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। उस वीडियो में मैंने दिखाया है कि आप लोग मार्कशीट को कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो मार्कशीट को कलेक्ट करने के लिए अगर अगर आपका मतलब घर पर नहीं आता है तो, और देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो बोलते हैं कि हमारे स्टडी सेंटर में मार्कशीट आएगी। तो यहाँ पे समझो, देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपके घर के पास में ही अगर आपका स्टडी सेंटर होता है, ठीक है, जैसे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ से स्टडी सेंटर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर है, तो एनवीएस क्या करती है ना कि एनवीएस आपके एड्रेस पर तो भेजेगी पहले, एड्रेस पर नहीं मिलोगे ना तो उसके बाद जो है आपके स्टडी सेंटर वालों को हैंड ओवर कर देगी, कहेगी कि स्टडी सेंटर वालों की जो बच्चे आएंगे आपके पास उनसे ले लेना। एक चीज़ और ध्यान रखना, ओरिजिनल मार्कशीट जो है ना कई बार आप लोग के स्टडी सेंटर में ही मिलता है। ठीक है। कैसे मिलता है ये देखना पड़ेगा आपको कि आपका स्टडी सेंटर कितना दूर है आपके घर से, 4 किलोमीटर की दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो देखो आप बेफिक्र रहो, आप लोग की जो मार्कशीट है ना वो आपके स्टडी सेंटर ही जाएगी, 1.5 महीने बाद नहीं। हालांकि देखो पहला प्रोसीजर जो है ना इसकी तरफ से वो यही है कि ऑनलाइन वो भेजते हैं। ठीक है। यानी कि बाई पोस्ट भेजेंगे। दूसरा ऑप्शन जो है ना आप लोग के मतलब स्टडी सेंटर पे चले जाता है। तो जिनका देखो स्टडी सेंटर पास में है ना, तो सबसे पहले मार्कशीट अगर नहीं आती आपके घर पे, तो सबसे पहले अपना जो है ना अपने स्टडी सेंटर जाना, आधार कार्ड, आईडी कार्ड लेके वहाँ पे चेक करवा लेना, अगर आपकी मार्कशीट होगी तो कलेक्ट कर लेना। ठीक है। नहीं मिलती है ना तो उस केस में आप क्या करना है कि सीधा जाना रीजनल सेंटर, सीधा उन्हीं को जाना है। देखो अगर स्टडी सेंटर अगर आपका दूर है ना घर से, तो आप ये मान के चलना कि आपको रीजनल सेंटर से ही मार्कशीट मिल रही है। स्टडी सेंटर पास में है तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका स्टडी सेंटर में मार्कशीट पड़ा होगा। ठीक है। अब वहाँ पे मार्कशीट ही मिलता है, रीजनल सेंटर से जो है ना आप लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। जनरली मार्कशीट ही मांगते हैं हर जगह, तो मार्कशीट ही एनवीएस भेजती है, बाकी 2 डॉक्यूमेंट नहीं भेजती है। अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने समझा दिया हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर लेना। ठीक है। जिनको मार्कशीट नहीं मिली है वो मुझे कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम है उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार अगर आप चैनल पर हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ जैसे जैसे आप लोग के कमेंट आएंगे। फिलहाल मिलेंगे अगले वीडियो में।